हासे हापा मंदिरों हाबानगो कॉन्फ्रेंस ने बिसिंगते काइचुको हा कोतने लहर प्रोजेक्ट ने हलंकाय मुंगचेंगे रेजाखा और शालो वीडियो कॉन्फ्रेंस ने बिसिंगते सेंट्रल का मुंगतांग बितिंगनि मंत्री नितिन गडकरी ते हास्तिनि मंत्री अक्र विप्लव कुमार दे प्रोजेक्ट ने हलंकाय मुंगो मानजाखा काइचुको प्रोजेक्ट ने बिसिंगते तंगचुको लहर कोतर सनाम जांगनाय 262 किमी कलक अंगनाय ते रां बायनाय 2752 करोड़ o shalo holongkai mong samung paimani yagulo central rekamung मंत्री नितिन गडकरी साका काइचुको प्रोजेक्ट पान्या बागे जरा नांगनाय बिसिसा खाकसानि उलो त्रिपुरा हासनि मांगफिल जागे थांनाय त्रिपुरा हासे हापां कता लामा फासिं हिमै सामुं तांगै तंगो आबोबाय त्रिपुरा हासेबो हांकराय फायनाय आबोबाय चिटागां बन्दर ते कोलकातानि मानेतुब नने सामुं कलाय अंगनाय रां थं करा अंगनाय हने साका सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी 8,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 2015 से 2020 तक 365 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण मुआवजे के रूप में त्रिपुरा में दिए गए हैं। 2020 में जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूरी हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो फेनी ब्रिज का बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। भारत बांग्लादेश सीमा पर सबरूम भारत और रामगढ़ बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर आरसीसी पुल दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। अब दिसंबर कोई दूर नहीं है और फेनी ब्रिज का निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिज है। 130 करोड़ रुपए लागत से करीब 2 किलोमीटर का ये ब्रिज सामाजिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण में काफी महत्व देता है। सबरूम से चितगांव पोर्ट की दूरी 75 किलोमीटर है और इस ब्रिज से बनने से चितगांव पोर्ट और कलकत्ता पोर्ट के से सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी, जिससे त्रिपुरा का आर्थिक विकास करने में ये ब्रिज एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से बहुत उपयोगी होगा। सबरूम के पास आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी प्रस्तावित है। नई यात्री फ्रेट, शिपमेंट, लॉजिस्टिक हब बनाने की योजना है और इसे दो देशों के बीच में आर्थिक कारोबार बड़े प्रमाण पर पड़ेगा। उदयपुर से अगरतला मार्ग जो है त्रिपुरा से तीनों तरफ बांग्लादेश जुड़ा हुआ है और आसाम से त्रिपुरा होकर बांग्लादेश तक सड़क संपर्क को सुधारा गया है। उदयपुर से अगरतला तक 750 करोड़ की लागत से 49 किलोमीटर प्योर शोल्डर सड़क का निर्माण का नवंबर 2020 तक हो जाएगा और अगरतला से सबरूम तक 122 किलोमीटर तक का निर्माण का काम पूरा हो गया है। सबरूम से उदयपुर तक का काम 2017 में ही पूरा हो गया था। आज मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय विप्लव देव जी के आग्रह से जो त्रिपुरा के विकास के लिए बहुत कटिबद्ध है, आज 2,752 करोड़ रुपए की लागत से करीब 262 किलोमीटर की नौ परियोजना के काम उसका शुभारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सबको आश्वस्त करूंगा कि ये पूरा काम 1.5 साल में करने का लक्ष्य हमने सामने रखा है और 1.5 साल में ये काम पूरा करने से त्रिपुरा की तस्वीर बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। जोलईबारी से बेलुनिया तक जो रास्ता है उसका काम अवॉर्ड हो गया है। ये त्रिपुरा के पूर्वी क्षेत्र से बांग्लादेश का संपर्क इसका सुधरेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। खैरापुर से अमतली 147 करोड़ का कार्य है, जिसमें पहले से बने बाईपास को 2 लेन प्योर शोल्डर बनाया जा रहा है। इससे आसाम से आने वाला ट्रैफिक अगरतला शहर के बाहर निकल कर जाएगा। ये भी अगरतला के लिए काफी उपयोगी होगा। कैलाश शहर से कुमारघाट ये करीब 278 करोड़ का काम कार्य है। 2 जिलों के बीच में सीधी कनेक्टिविटी इसके कारण हो जाएगी। अगरतला से खोवाई ये करीब 481 करोड़ रुपए का कार्य है और अगरतला से कोबिताल तक सड़क बनने से त्रिपुरा के बीच में आगे बढ़ जाए। कैलाश से कुर्तीपुर ये करीब 474 करोड़ का काम है और ये इसका रेफरेंस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी मांग भी की थी इस पुल की और आज वो पूरी हो रही है। इस पुल की कीमत 474 करोड़ है
और मुझे खुशी है कि एक इम्पोर्टेंट रोड ब्रिज का काम भी शुरू हो रहा है। मानू से सिमलुंग 2 पैकेज में है। ये करीब 600 करोड़ का काम है। त्रिपुरा से पश्चिम मिजोरम तक 81 किलोमीटर के मार्ग को 2 लेन पे शोल्डर बनाया जाए, उसका काम होगा था। और 54 किलोमीटर का उसका डीपीआर भी हम बना रहे हैं। मानू से लाचेरा और कंचनपुर से चौराईबारी से अगरतला की सड़क की मरम्मत करने के लिए 75 करोड़ का कार्य, 75 किलोमीटर जो करीब 260 करोड़ का काम है। ये भी अवार्ड हो रहा है, जिससे आसाम में जाने वाली सड़क में सुधार होगा। अगरतला से सबरू के बीच 2 पुल 84 करोड़, जिसमें उदयपुर से सबरू तक सीधा संपर्क हो जाएगा, इसको भी आज अवार्ड हो रहा है। उदयपुर के पास गोमती नदी पर पुल है और मोरी के पास एक पुल है। अम्बासा शहर से तुलिया मुराद पुल एंड प्यू शोल्डर, ये करीब 22 किलोमीटर का 240 करोड़ का सड़क बनने का काम अवार्ड हुआ है। इस सड़क बनने से पूर्वी त्रिपुरा के कृषि उत्पादकता वाले क्षेत्रों को फायदा होगा और आसाम, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच फल, सब्जी तथा अनाज की आवाजाही आसान हो जाएगी। ये टोटल 262 किलोमीटर 2752 करोड़ के काम हो रहे हैं। वैसे मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में हमारे एनएच की लंबाई जो है और अभी करीब 854 किलोमीटर हो गई है। एक समय जो 577 थी 2014 में, उसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। करीब 367 किलोमीटर की लागत की 4 परियोजना का डीपीआर तुरंत बनाने के आदेश में दे रहा हूं, जिसकी लागत 7,523 करोड़ रुपए है। उन परियोजना का नाम है खोवाई तिरियामुरा हरिना 115 किलोमीटर, इसकी कीमत है 1300 करोड़ और इसका दिसंबर 2020 तक डीपीआर बन जाएगा और आने वाले साल में इस रोड के कार्य का शुभारंभ होगा, ये विश्वास मैं देता हूँ। मनु सिमलुंग 55 किलोमीटर 1004 करोड़ का रोड है, इसका भी दिसंबर तक डीपीआर पूरा हो जाएगा और इसी आने वाले साल में इसको अवार्ड करके इसका काम शुरू किया जाएगा। अगरतला में नए बाईपास का 25 किलोमीटर 1000 करोड़ का काम है, वो दिसंबर 2020 में इसका डीपीआर बन जाएगा और बाद में तुरंत आने वाले साल में ये काम अवार्ड हो जाएगा। यह बाईपास भारतमाला परियोजना में बनाया जा रहा है। इससे बनने से एयरपोर्ट से त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर जाने वालों को आसानी हो जाएगी। चौराईबारी से अगरतला ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसका डीपीआर जनवरी 2021 के पहले बन जाएगा। ये 172 किलोमीटर का है और इसकी कीमत 4,300 करोड़ रुपए है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और त्रिपुरा की जनता और आदरणीय जितेंद्र सिंह जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 367 किलोमीटर के 7,523 करोड़ रुपए के ये काम ये आने वाले साल में शुरू करने का हमारा प्रयास होगा, जो पूरे त्रिपुरा की तस्वीर को बदल देगा। त्रिपुरा में और एक बात है कि हमारी जो NHIDCL है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें हर जगह बस पोर्ट बना रही है, पार्किंग प्लेसेस बना रही है, 10-10 15 फ्लोर के पार्किंग बनाने के काम उनको मिले हैं और इसीलिए एयरपोर्ट की तरह बस स्टेशन भी सभी तरह उनकी सुविधा मिले, इसके लिए बस पोर्ट देश में निर्माण करने की जिम्मेदारी NHIDCL को सौंपी गई है। त्रिपुरा के उदयपुर सिटी में बस पोर्ट बनाने की योजना है, इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। बस मोड में बनने वाली व्यावसायिक दुकानों में 10% दुकानें स्थानीय MSME लोगों को दी जाएगी और बस पोर्ट में साफ टॉयलेट, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, रेस्टोरेंट, बसों, कारों और मोटरसाइकिल के अलग पार्किंग की सुविधा होगी। सरकार के सारे परिसरों को बढ़ाने के प्रयासों से शहर में वायु प्रदूषण की कमी आकर पर्यावरण में सुधार होगा। मैं दो बातों की रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा कि अभी असम पेट्रोलियम 100 टन पर डे इथेनॉल बनाती है और डीजल का रेट 65-70 रुपए और मेथनॉल का रेट आता है। मेथनॉल से बहुत कम पोल्यूशन होता है डीजल की तुलना में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि असम पेट्रोलियम से मेथनॉल लेकर एग्जिस्टिंग डीजल बस को अगर हमने
मिथेनॉल पर कन्वर्ट कर दिया तो टिकट के रेट आधे हो सकते हैं और त्रिपुरा की जनता एयर कंडीशन प्रोसेस में घूम सकते हैं। मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा, डॉक्टर सारस्वत अभी मेरे के साथ गए थे और डॉक्टर सारस्वत नीति आयोग के मेंबर कॉल करके आप ड्रग आपके प्रोसेस मिथेनॉल को कन्वर्ट करने का बड़ा कार्यक्रम आप करिए, जैसे त्रिपुरा में पर्यावरण की भी रक्षा होगी, पोल्यूशन भी कम होगा। शुभ विजय का और दशहरा का नमस्कार। इस महती कार्यक्रम जिसमें 9 प्रोजेक्ट का शुरुआत होने जा रहा है और त्रिपुरा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि इतने बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें 262 किलोमीटर और 2752 करोड़ के लागत से और उसके साथ और 900 करोड़ का और एक जायका से उसको सैंक्शन मिलना बाकी है, तो वो भी साथ जोड़ेगी, माने 3600 करोड़ के आसपास। इतने बड़े मात्रा में त्रिपुरा में नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट आज तक नहीं हुई, तो इसलिए मैंने पहले हमारे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री एवं एमएसएमई का भी आप मंत्री है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं त्रिपुरा के जनता की तरफ से। जिस दिन मैंने टेलीफोन से आपसे बात किया था, आप ऐसे बिंदास मंत्री है, आपको इतने बड़े मात्रा में त्रिपुरा में आपने रोड का काम शुरू कर दिया, उसके बाद भी एक बार त्रिपुरा सरकार की तरफ से धन्यवाद व कोई कुछ बोले, आपने किसी तरफ नहीं देखा, सिर्फ त्रिपुरा के विकास की तरफ देखा। और मुझे पूरा भरोसा आप रहते हुए त्रिपुरा का जो ट्रांसपोर्टेशन का रोड की पूरा चित्र, जैसे आपने महाराष्ट्र में पहला पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के नाते मुंबई पुणे का रोड बनाया था, और आज भी पूरे भारत आपको उस दिशा से देखता है कि आपने वो रफ्तार लाया था, और बाद में अटल जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में ये रेगुलेशन आई थी, और आज स्वयं आप इस मंत्रालय को देख रहे हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ पूरे देश का कायाकल्प आप एक चेंज कराने में बहुत बड़ी भूमिका पालन कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम आपने त्रिपुरा वासी के लिए संबोधित करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है हमारे जम्मू कश्मीर से है, किंतु उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इस तरीके से अपनाया। बहुत चीज़ हमको पता नहीं होता, इनको सब पता होता है। कहाँ बैम्बू का प्लांट बन रहा है, कहाँ बैम्बू स्टिक की बन रहा है, एक एक चीज़ उनको पता है। मुझे गर्व है आपको डोनर मिनिस्टर के नाते सभी नॉर्थ ईस्ट वासियों को मिला है, और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा विश्वास है नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, इसको आप साकार जरूर करेंगे। जरा वीके सिंह जी, जो त्रिपुरा के एक समय एक ही नेशनल हाईवे, जो आज के दिन में नेशनल हाईवे 8, जो कि 198 किलोमीटर चुराईबारी टू अगरतला, 190 प्राय 200 किलोमीटर है, और उसमें 3 पहाड़ी एरिया है, बरोमुरा, अथरमुरा और लंगतराई। और जब भी बारिश होती है, यहाँ औसत से ज़्यादा बारिश होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, रोड बंद हो जाती है। और माननीय नितिन गडकरी जी को इसके बारे में अच्छे तरह जानकारी है। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा था, और आपके प्रयासों से चुराईबारी टू आसाम का बॉर्डर का जो रोड है, आपके प्रयासों से कम 12 साल बाद वो रोड बनी थी। सभी समय त्रिपुरा के लिए प्रॉब्लम होती थी, आपने इसको निराकार किया था। और अभी जो ऑल्टरनेटिव जो रास्ता तैयार हो रहा है, जो कि चुराईबारी से अगरतला तक कैलाशहर होके, तो वो रोड बनने से जो कि 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, वो जाके 160 किलोमीटर में पहुंचेगी, माने 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। और वो पहाड़ी एरिया से नहीं है, तो कोई भी बड़े पहाड़ी नहीं है इसमें, जिस कारण से लैंडस्लाइडिंग होने का संभावना नहीं है।
तो एक तो आज के जो रोड है उसी रोड से आते समय जब 6 आवर लगती है, 6 घंटे, और ये ऑल्टरनेटिव जो रोड जब बन जाएगी तब 3 घंटे में चोराईबाड़ी से अगरतला पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब त्रिपुरा का डेवलपमेंट का रफ्तार बढ़ेगी। मैं साथ ही साथ माननीय नितिन गडकरी महोदय को, मंत्री जी को बताना चाहूँगा, जो ये जो अल्टरनेटिव रोड है इसमें खोवाई टू कैलाशर का जो पैच है उसका अभी सेंक्शन हो चुका है, किंतु जायका से सेंक्शन नहीं होने के कारण से वो पैच बाकी है। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे और जल्दी से जल्दी उसका सेंक्शन मिल जाए तो पूरा रोड एक साथ काम होना शुरू हो जाएगी और हम लोग 3 घंटे में त्रिपुरा का जो ये दूरी है इसको कम कर लेंगे। माननीय मंत्री महोदय, हमारा 4 लेनिंग का जो काम है NH8 फ्रॉम अगरतला टू चोराईबाड़ी, इसको भी थोड़ा रफ्तार देने का ज़रूरी है। इसका DPR प्रिपरेशन में है, तो इसको मंत्रालय से थोड़ा एक्सपेडाइट करे NHIDCL एवं मंत्रालय। तो ये भी जो हमारा आज के NH8 है इसका 4 लेनिंग का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो पाएगी। और आमतौली बाईपास रोड भाया एयरपोर्ट इसका अप्रूव हो चुका है और NHIDCL के DPR की जल्दी से जल्दी उसको बना ले और इसका एक्सपेडाइट करे, ये भी मैं आपसे आग्रह करूंगा। और साथ ही साथ त्रिपुरा छोटा राज्य, आपको सब जानकारी है, हमारा बजट बहुत ज़्यादा होती नहीं, प्राय 38 करोड़ के आसपास हमने मेंटेनेंस में खर्चा किया था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसको भी मंत्रालय से एक्सपेडाइट करेंगे तो त्रिपुरा के लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि एक बार आपको कहने से आपने इतना सारे प्रोजेक्ट त्रिपुरा को दे दिया। और मैंने लास्ट जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी तब भी मैंने बताया था, बोले हमारे त्रिपुरा के लिए आपने इतने सारे रोड्स एक साथ सेंक्शन किया है। और साथ ही साथ MSC में भी आपने जो बैम्बू के ऊपर बार बार मेरे को आपने प्रोत्साहन दिया है। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। आपका जो सपना है त्रिपुरा पूरा करेगी। और आपने 5 राज्यों को उस समय लिया था अगरबत्ती स्टिक की प्रायोरिटी स्टेट के नाते, जैसे ही मैंने आपको फ़ोन किया आपने त्रिपुरा को उसमें डाल दिया। मैं दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। फिया हास्तिनि सिकला सिकले रक भाइके आजिमुं मानाय आबुसे कतरको हासेवो रोंसरोंमुं आजिमुं सागनाय सेबसाग आकरक फासिं जुदाखे मकल काचुमो दरनानै बागे क कसरखा हास्ते हापांना